ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सितंबर बीत गया है, बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हो गया है और अब आ गया है इज्जत का सवाल। किसकी इज्जत का सवाल? शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग है, धन्नो ये बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आज की तारीख में बाजार में लोग क्या कह रहे हैं? अक्टूबर ये तेरी इज्जत का सवाल है। क्योंकि अक्टूबर का महीना ट्रेडिशनली देखा जाता है कि वो एडवांसेस लाता है। पिछले 10 साल में से 7 साल में अक्टूबर के महीने में तेजी रही है बाजार में। अब प्रश्न यह है कि अक्टूबर इस साल अपनी इज्जत रखने वाला है या इस बार अक्टूबर भी सितंबर की तरह टैरिफ का शिकार हो जाएगा। और पिछले 10 में से 7 साल मैंने जैसे बताया तेजी रही है। और ख़ास वजह क्या रही है? हर बार जब तेजी अक्टूबर के महीने में आती है, क्यों आती है? क्योंकि अक्टूबर त्योहारी मौसम होता है और इस वक्त डोमेस्टिक फ्लो बढ़ता है, लोगों को बोनस मिलते हैं, किसी को एरियर मिलता है, तरह तरह का पैसा लोगों की जेब में आता है और उसकी वजह से बाजार में कैपिटल इनफ्लो बढ़ता है। जो लोग अपना खर्चा कर रहे हैं बोनस वोनस का, वो उसके साथ में गया। कंपनियों की कमाई बढ़ती है त्योहारी सीजन आने से। तो कुल मिला के हर एक की जेब में पैसा आता है और वो पैसा घूम के पहुंचता है बाजार में। और हालांकि विदेशी निवेशकों का आलम वैसा ही है जैसा अभी हम जिसकी आदत सी पड़ गई है भारत के बाजार को। पिछले 10 में से 6 मौकों पर विदेशी निवेशक अक्टूबर के महीने में भारत के बाजार से पैसा निकाल के ले गए हैं, नया पैसा डालने के बजाय। इस बार तो कई दिनों से उम्मीद हो रही है कि शायद अब लौटेंगे, पता नहीं कब लौटेंगे। ये जो रूठे हुए हैं अब मान जाएंगे। लेकिन आप रिकॉर्ड देखें तो वो भी बड़ा उत्साहित करने वाला नहीं है कि अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशक लौट आएंगे। जो निफ्टी 50 का सवाल है तो वो 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में, 21 में और 22 में तेजी के साथ बंद हुआ है। अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इसमें तेजी आई है। जबकि 2018, 2023 और 2024, ये ख्याल रखिए पिछले 2 साल लगातार हैं, 2023 और 2024, जिसमें ये गिरावट के साथ बंद हुआ है। 2018 में 5% की गिरावट, 2023 में 2.9%, 3 से थोड़ा कम, और 2024 में पूरे 6.25%, 6.2% की गिरावट। अभी तक की सबसे बड़ी तेजी अक्टूबर के महीने में 2017 में देखी गई जो थी 5.6%। उसके बाद नंबर आता है 2022 का 5.4% के साथ, और 2019 और 20 दोनों में 3.5% की बढ़त थी। जबकि 2015 में ये बिल्कुल 1.5% बढ़ा है, जबकि बाकी सालों में ये बहुत ही मामूली 0.3, 0.17 इस अंदाज में बढ़ा है। तो ये अक्टूबर का महीना क्या उत्साह लेकर आएगा? क्या इसमें जो विदेशी निवेशक हैं वो भी लौट सकते हैं? क्योंकि उसके आसार भी अब बहुत ज़्यादा हो गए। जितना माल वो बेच चुके हैं, जिस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स खास तौर पे भारत की पर नज़र रखती हुई, वो ये कहती हैं कि अब शायद वक्त आ गया है लौटने का, अब वक्त आ गया है भारत में तेज़ी आने का। तो 10 में से 7 मौकों पे तेजी के बाद जो 10 में से 3 मौके गिरावट के रहे, क्या इस बार बाजार उसको फॉलो करेगा? या 10 में से 6 मौकों पे जो विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला और 4 में पैसा डाला, तो क्या बाजार इस बार उन 4 मौकों में से एक को चुनेगा जिनमें वो वापस विदेशी निवेशक बाजार में पैसा डालते हैं? तो यहाँ आप अगर देखेंगे कि बाजार खास तौर पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के दम पर बढ़ा है। जो 10 में से 8 मौकों पे वो बढ़ा है भारत के घरेलू निवेश की वजह से, जिसकी वजह मैंने अभी आपको बताई। और विदेशी निवेशकों का बिल्कुल मिक्स ट्रेंड रहा है। उन्होंने 2015 में अच्छी भली खरीदारी की थी, 6,650 करोड़ रुपए की। 2017 में 3,055 करोड़, 2019 में 12,368 करोड़ रुपए और 2020 में
19,541 करोड़, ये जबरदस्त खरीदारी हैं। लेकिन उसके बाद से आ रही है भारी गिरावट, यानी भारी बिकवाली अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशकों के मोर्चे से। और ये जो है 2024 में एक रिकॉर्ड सेल ऑफ है 94,017 करोड़ रुपए का। पिछले साल अक्टूबर में एक महीने में 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वो निकाल के ले गए। इसी तरह से 2018 में ये रकम थी 28,921 करोड़ और 2023 में 24,548 करोड़। तो 10 में से 6 अक्टूबर ऐसे रहे हैं पिछले, जिनमें विदेशी निवेशकों ने अपना माल बेचा है इस बाजार में से। यहां और खास तौर पे जब आप DIIs को देखें इनके मुकाबले में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो ज्यादातर समय एक तरह का इसमें बैलेंस करते रहे हैं। उन्होंने जब भी विदेशी निवेशक बेचते हैं तो वो खरीदारी के लिए निकल के आते हैं, और दूसरी तरफ अक्टूबर के महीनों में ज्यादातर देखें तो वो खरीदार रहे हैं। और 2017 में इन्होंने 9,783 करोड़ की खरीदारी की, 2018 में 24,160 करोड़ रुपए, 2022 में 9,197 करोड़ रुपए का, 2023 में 28,254 करोड़ रुपए, और 2024 में जब वो भयानक बिकवाली है विदेशी निवेशकों की, उस वक्त डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी में भी जबरदस्त रिकॉर्ड है 1,07,000 करोड़ रुपए का। ये और बिकवाली का जहां तक अगर नाम लें खास तौर पे घरेलू निवेशकों की तरफ से, तो वो बिल्कुल ही रेयर है। बहुत मुश्किल से 2015 में 1,417 करोड़ रुपए और 2020 में 17,318 करोड़ रुपए। ये 2 एक्सेप्शंस हैं उनके, बाकी सब समय उन्होंने खरीदारी की है, बिकवाली नहीं की है। और इधर आप F&O रोलओवर का अगर आंकड़ा देखें तो निफ्टी का सितंबर का रोलओवर 70% से ऊपर चला गया है, 70.9%, जबकि पिछली एक्सपायरी में वो 63.5% पे था। तो पिछला 3 महीने का एवरेज उसने पार कर लिया है, और इसका मतलब है कि वहां पोजीशन ऐड हो रही है रोलओवर में। और इसको लोग कह रहे हैं कि ये जो रोलओवर था, सितंबर में रोलओवर कॉस्ट 0.5% थी, थोड़ा पिछली एक्सपायरी के मुकाबले थोड़ी कम थी। इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड एफिशिएंट हैं, और यहां सेंटिमेंट स्टेबल है, और इसमें कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं दिख रहा है कि आपको अपने सौदे आप कंटिन्यू करते रहें, तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। खास चीज़ क्या है अक्टूबर के महीने में कि टैरिफ से जुड़ी हुई जो अनसर्टेनिटीज हैं और अर्निंग्स के मोर्चे पे जो कमजोरी दिखाई दे रही है, वैल्यूएशंस पर अब भी सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगे हैं, रिच हैं, और साथ में रुपए की कमजोरी डॉलर के सामने, ये सब मिलाकर घरेलू बाजार के लिए कष्ट का कारण बने हुए हैं, तकलीफ बढ़ा रहे हैं। और अगर अब जो अर्निंग सीजन आने वाला है, अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी दूसरी तिमाही की कमाई के रिजल्ट सामने आने, TCS का नतीजा आएगा 9 तारीख को। अब ऐसा लगता है कि अक्टूबर का परफॉर्मेंस ज्यादातर समय ये कंपनियां कैसी कमाई दिखाती हैं, कैसी आमदनी दिखाती हैं, इससे तय होगा। और GST पर, अभी GST की जो खुशखबरी थी उसका शायद पूरा असर आना बाकी है। बाजार को लग रहा है कि कंजम्पशन जबरदस्त होगा, नवरात्रि के आंकड़े अब आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बाजार में एक और चीज हो रही है जो कि सरकार की तरफ से हो रही है कि जहां जहां GST कट का फायदा जाता हुआ नहीं दिख रहा है, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो हो जाता है और बाजार में ये फायदा दिखने लगता है, तो फिर उसका असर आपको शेयर बाजार पे भी होता हुआ दिखेगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और अक्टूबर का महीना इस बार भी वो जो कई सालों की तरह एक शुभ महीना साबित होगा, इस उम्मीद पे बाजार टिका हुआ है। और यहीं फिर बार बार वही उठ रहा है कि अक्टूबर ये तेरी इज्जत का सवाल है।